हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी करने वाले तथा बिहार बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जीके के प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो एग्जामिनेशंस में आपके बिहार लाइब्रेरियन या बिहार बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावनाएं हद से ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा और या फिर बिहार माध्यमिक बोर्ड के द्वारा जो होती है एग्जामिनेशन उनके द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन का। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी लोग बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की कला से संबंधित जो ई बुक है उसके क्वेश्चन चाहते हैं तो 500 MCQ 10 सेटों में 50-50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने उपस्थित कराया गया है, जो आंसर सटीक आंसर के साथ दिया गया है। यह हमारे स्क्रीन पर जो है फ्लैश हो रहा है और यही वो बुक है जिसको आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप करके इसको परचेज कर सकते हैं महज 30 रुपये में। आगे बढ़ते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? तो सिंधु घाटी का सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वह लोथल था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1885। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? चौथे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। आज के इस 50 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप कहां से हमारे किस जिला से जो है आप हमारा वीडियो देख रहे हैं आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह जो है दोस्तों 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया था? सातवें का सही आंसर है जेम्स हिक्की। याद रहे किसने पहला अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया? जेम्स हिक्की इस प्रश्न का सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 8वें का सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है तुगलक वंश का स्थापना किया गया था। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत में विक्टोरिया जो स्मारक है वह दोस्तों 9वें का ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। लाइब्रेरियन के जीके जो होगा दोस्तों ये ही स्टैंडर्ड रहने वाली है, आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बिहार लाइब्रेरियन साइंस के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। और आर्ट ऑफ टीचिंग, तो आर्ट ऑफ टीचिंग का तो हमने बुक जो है लॉन्च कर दिया है, आप उसको परचेज अवश्य कर लें। लेकिन बिहार लाइब्रेरियन जो साइंस है उसके क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं और महज 2 दिनों के अंदर वह ई बुक जो है आपको लॉन्च कर दिया जाएगा। बहुत फायदे होंगे और जितने भी क्वेश्चंस आपको बिहार लाइब्रेरियन में लाइब्रेरियन साइंस से आने वाले हैं, बहुत उम्दा बुक्स को कई बुक्स को मिला करके और उस कंटेंट को तैयार किया जा रहा है लगातार मेहनत से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दीन ए इलाही किस मुगल बादशाह ने शुरू किया? तो दीन ए इलाही जिस मुगल बादशाह ने शुरू किया उसका नाम था, सही आंसर 10वें का सी, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही जो है वह शुरू किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर डी गार्डविन स्टीन जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन भारतीय सीमा में अगर देखा जाए तो वह आपका कंचनजंगा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा 12 का ऑप्शन नंबर सी गुजरात का है, क्योंकि गुजरात का जो ये है ना तट है वह उसमें क्रीक बहुत ज़्यादा है ऐसे घुमावदार, यही कारण है कि इसकी जो है जो सीमा होती है वो सबसे लंबी हो जाती है। भारत में ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त होता है? तो निम्नलिखित में से भारत में ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयोग होगा? 13वें का ऑप्शन नंबर सी कपास इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी कि ब्लैक सॉइल का मतलब हुआ काली मिट्टी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में उपस्थित है? 14 का ऑप्शन नंबर ए यह जो है गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों वह गुजरात में उपस्थित है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन है? 15वें का सही आंसर है अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है मानसरोवर को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही
सही आंसर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बारन द्वीप में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वनाच्छादित है? 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 21% इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? 19वें का सही आंसर है असम जो है वह चाय उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, कोनार और बराकर किस नदी की सहायक नदियां हैं? कोनार और बराकर किस नदी की सहायक नदियां हैं? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी की यह सहायक नदियां हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में हरित क्रांति के संबंध जो है वह कृषि उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? 22वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पाद जो है भारत का प्रमुख निर्यात उत्पाद के रूप में जाना जाता है। 22वें का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न को समझिएगा। और उसके बाद देख लीजिएगा जूट की बारी आती है। ऐसे में जूट मैक्सिमम लोगों को जूट समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से देख लेंगे सबसे प्रमुख के रूप में तो सबसे पहले पेट्रोलियम, उसके बाद जूट, यानी कि ये आंकड़ा जब बदलता है तब जाकर के जूट पहले नंबर पर आएगा। भूलेख किससे संबंधित है? 23वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है भूमि रजिस्ट्रेशन से भूलेख जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में सबसे पहले बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 24 का ऑप्शन नंबर बी 1956 इस प्रश्न का सही आंसर है। बीमा क्षेत्र के लिए राष्ट्रीयकरण पूछा गया है। मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया गया था? 25वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2014 में मेक इन इंडिया योजना शुरू किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है दिए गए ऑप्शंस में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देख लीजिएगा सेबी का प्रमुख कार्य क्या है? निम्नलिखित में से सेबी का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? 27 का ऑप्शन नंबर सी, शेयर बाजार नियमन जो होता है वह सेबी का मुख्य कार्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि भारत में जीएसटी जो लागू हुआ ऑप्शन नंबर सी 2017 में यह लागू हुआ था। 28 का सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में मुद्रास्फीति दर किससे मापी जाती है? भारत में मुद्रास्फीति दर किससे मापी जाती है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीपीआई से जो है भारत की मुद्रा मापी जाती है, मुद्रास्फीति मापी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी मापन में एनएसएसओ का क्या योगदान है? भारत बेरोजगारी मापन में एनएसएसओ का क्या योगदान है? 30वें का सही आंसर हो जाएगा श्रम आंकड़ों का संग्रह करना भारत में बेरोजगारी मापन का सबसे बड़ा योगदान है। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर से यह संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जनता का शासन। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करेगा? 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। अपने जो लोकसभा के विधायक दल के ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? तो संविधान के वह कौन सा ये भाग है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? 34 का ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 552। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ उपस्थित है? 36 का सी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 37 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति जो है अनुच्छेद नंबर 53 में इसकी बात की गई है। 37 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही ये प्राप्त है, वरना धर्म की स्वतंत्रता, भाषाई स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार ये सभी के लिए लागू होता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। निम्नलिखित में संविधान की वो कौन सी संशोधन है जिसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 40वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं कि बिहार में बोध गया किस जिले में स्थित है। बिहार में बोध गया किस जिले में उपस्थित है। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया में उपस्थित है बोध गया। आगे बढ़ते चलते 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ है। सही आंसर है सासाराम जो है बिहार का एक ऐसा शहर है जो शेरशाह की सूरी से संबंधित है। आगे है 43 नंबर क्वेश्चन के बिहार में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है। निम्नलिखित में से वो कौन सी भाषा है बिहार की जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में ये स्थान दिया गया है। भारत के किस जिले को शहर नगरी कहा जाता है। शहद नगरी। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है बिहार का जिसको शहद नगरी के नाम से जाना जाएगा। फिर से प्रश्न दोहरा लेते हैं, बिहार के वह कौन सा जिला है जिसको शहद नगरी कहा जाता है। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण बिहार की एक ऐसा जिला है जिसको शहद नगरी के नाम से जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला वर्ष बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी नदी सोन की सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से वो बिहार की कौन सी नदी है जो सोन की सहायक नदी नहीं है। 46 का सही आंसर है गंगा, सोन की कोई सहायक नदी नहीं है। वरना पुनपुन, किऊल और कोयल ये तीनों के तीनों नदियां सोन नदी की सहायक नदियां हैं। बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 47 का ऑप्शन नंबर सी, 40 लोकसभा की सीटें बिहार से जाती हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें कैमूर का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। याद रखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया। 49वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आप लोग को हमें जरूर कमेंट करके बता देना है। प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो 2025 तक कौन है। याद रखेंगे फागू चौहान, राजेंद्र अर्लेकर, रमेश बैस या सत्यपाल मलिक। दोस्तों ये 50वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है। याद रखना है बिहार के वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है। फागू चौहान, आरिफ मोहम्मद खान, रमेश बैस या सत्यपाल मलिक। जो भी आपका सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका आंसर सही हुआ तो दोस्तों हम इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।